हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि जो होती है नुशी, वो शादी के लिए राज़ी हो जाती है क्योंकि तलहा जो होते हैं शारिक, उसकी फ़ैमिली जो होती है वो करती है नुशी की फ़ैमिली को कॉल, और उसको कॉल करके कहते हैं कि हम लोगों ने जाना है, तो इसलिए हमें जो है शारिक की शादी जल्द से जल्द करनी है। इस पर उसके घर वाले जो होते हैं वो मान जाते हैं और वो बुलाते हैं नुशी को, और नुशी को बुलाकर कहते हैं कि तुम बताओ, तुम इस शादी के लिए रज़ामंद हो। इस पर आयत जो होती है वो कह देती है कि दद्दू, अगर आपका ये रिश्ता मुनासिब लग रहा है और आप इस शादी के लिए रेडी हैं तो मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। इस पर तमाम घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन दद्दू जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो अब उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है, वो उसकी हरकतें वो वैसे नहीं। इस पर वो अब दीदा तो हो जाते हैं, लेकिन तमाम घर वालों की खुशी देख कर वो भी चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तमाम लोग खुश हैं तो ठीक है, मैं भी खुश हूँ। इस बात का इल्म जैसे ही शारिक को लगता है तो शारिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में जाया जाता है। इस पर उसकी वालदा कहती है कि क्या हो गया, अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि ये 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी की शॉपिंग कैसे होगी। इस पर शारिक जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। इस पर उसकी वालदा को ऐसे लगता है कि जैसे शारिक जो है वो शर्मा गया है, लेकिन शारिक जो होता है वो शर्माता नहीं। वो तो ये सोच रहा होता है कि इतनी जल्दी ये शादी के लिए मान कैसे गई, तो मुझे धमकियाँ दे रही थी कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गलत कर दूंगी, लेकिन फिर भी ये इतनी जल्दी कैसे मान गई। इस पर शारिक जो होता है वो कहता है ऋषि को कॉल, और ऋषि को कॉल करके कहता है कि तुम जो हो इतनी जल्दी शादी के लिए मान के कैसे गई, मुझे तो हैरानी हो रही। तुम तो मुझे साबिक रम्ज़ की धमकियाँ दे रही थी, मुझे तो ये लग रहा था कि साबिक रम्ज़ वाले मुझे पकड़ लेंगे, मुझे तो जो है अपनी चीज़ें सेव करनी पड़ेगी, और तुम जो है इतनी जल्दी शादी के लिए मान की हैं, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें फोर्स किया है इस शादी के लिए। इस पर जो होती है आयत वो कहती है तुम्हें क्या, तुम्हें सिर्फ शादी से मतलब नहीं, अब मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। और रही बात उन वीडियो की, तो मैं डरती नहीं हूँ, और वो वीडियो अब हम शादी के बाद एक दूसरे के साथ बैठ कर देखेंगे। ये कह कर रोशी जो होती है वो कॉल कट कर देती है। रोशी जो होती है वो करती है अपनी एक दोस्त को कॉल, और एक दोस्त को कॉल करके सब कुछ समझा देती है कि जैसे शादी वाले दिन शादी जो होगा वो हॉल के लिए निकलेगा तो उसको रास्ते में ही किडनैप कर लीजिएगा, और वो जो है वो उस हॉल तक पहुंच ही ना पाए। और उसकी फ्रेंड जो होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के जो भाई होते हैं वो साइबर क्राइम्स में ही काम कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो उसको सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ तलहा जो होता है वो मोहित के साथ खेलकर बाहर से आता है फुटबॉल, तो जैसे ही मोहित आता है, मोहित अपने दद्दू के पास बैठ जाता है। उसका दद्दू जो होता है वो पहले ही आयत के घर वालों से कॉल पे बात कर रहा होता है, और जैसे ही कॉल कट करता है तो तलहा के वाले जो होते हैं वो बता देते हैं कि आयत का जो है वो शादी तय हो रही है और इस फ्राइडे उसका निकाह है। ये बात जैसे ही सुनता है तलहा, तो तलहा बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। मोहित जो होता है वो तलहा के पास आता है और वो कहता है कि अब्बा रोशी की जो है वो शादी है। इस पर वो कहता है कि हाँ जी रोश शादी, तो इस पर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जैसे ही तलहा वहाँ से जाता है तो तलहा के वालिद जो होते हैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से एहसास है कि तलहा जो है वो रोशी से मोहब्बत करता है, वो आज भी उसको पसंद करता है, वो उसको किसी और के होते हुए देख नहीं सकता, और ना ही उसे बर्दाश्त हो रहा होता है। दूसरे दिन जैसे ही ये खाने के टेबल पर बैठते हैं तो तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होता है कि रोशी जो है वो कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है, क्योंकि तलहा भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस पर वो राइस जो होते हैं वो प्लेट में डाले होते हैं, लेकिन वो खा नहीं रहा होता। इस पर तलहा के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं तलहा क्या हो गया, खाना तो खा। इस पर वो चपाती पकड़ के उसको चावलों के साथ खाने लग पड़ता है। इस पर जो मोहित होता है वो कहता है कि अब्बा क्या हो गया आपको, कि आप राइस के साथ चपाती खा रहे हैं। इस पर वो कहता है कि हाँ बहुत अच्छी टेस्टी होते हैं। इस पर तलहा के वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से तलहा को देख रहे होते हैं, लेकिन वो कहते कुछ नहीं, क्योंकि अब उनको अच्छे से एहसास हो गया है कि तलहा को एहसास इस बात का हो गया है कि वो भी रोशी से मोहब्बत करता है और वो उसके बिना अकेला रह नहीं सकता। लेकिन अब उसकी जो उसने गलतियाँ की हैं उन तमाम गलतियों की उसको सज़ा मिल रही है। अब उसको चाहिए कि वो जाकर रोशी से डायरेक्ट बात करें या रोशी के घर वालों से बात करें, ताकि वो शादी के साथ उसका रिश्ता ख़त्म करवा दे। इस पर तलहा जो होता है वो रोशी को करेगा ज़रूर कॉल, लेकिन उसकी मेहंदी के दिन। इस पर रोशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेडी हो जाती है। पहले तो वो उसकी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए जाती है शादी के लिए। जैसे ही जो होते हैं रोशी की बहन और उसकी पप्पा वो उसको कहते हैं कि आज हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं आप लोग शॉपिंग पे जाओ, मैं नहीं जा रही, और आप लोगों की पसंद पे मुझे जो है वो पूरा बिलीव है, आप जो भी पसंद करेंगे मैं पहन लूँगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस पर उसकी बहन और जो उसकी फूफो होती है वो चली जाती है शॉपिंग के लिए, लेकिन रोशी जो होती है वो खुद नहीं जाती शॉपिंग के, क्योंकि उसको पता है कि मेरी शादी जो है वो शादी के साथ होनी ही नहीं। इस पर शादी जो होता है वो जाता है अपने दोस्त के पास, और अपने दोस्त के पास जाके कहता है कि यार ये मैंने काम कर तो लिया, लेकिन अब मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे ये सारा काम जो है वो सारा अंजाम दूंगा, मुझे समझ नहीं आ रही। और वो जो मुझे तो लगा था कि वो डर जाएगी, लेकिन वो डरी नहीं, और ना ही वो डरने वालों में से है। अब वो कुछ ना कुछ तो अपने दिमाग में सोच के बैठी हुई है, वो कुछ ना कुछ तो करेगी, वो इतनी आसानी से मैं उससे शादी कर नहीं सकती। इस बार जो होता है शादी का दोस्त वो कहता है कि तुम्हें
तुम्हें क्या, तुम्हें अपने बदले से मतलब हो, तुम बस उससे शादी करो, दूसरी सुबह ही उसको डिवोर्स दे देना। इस पर वो कहता है कि हाँ यार, लेकिन ये सब जो है वो इतना आसान नहीं है, मुझे नहीं लग रहा वो इतनी आसानी से मेरे साथ शादी कर लेगी। इस पर जो होता है शादी का दोस्त वो कहता है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम्हारे पास वीडियो ना, अभी शादी करके तो तुम वीडियो को जो है वो सबको दिखा दें, फिर तो उसको तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। इस पर जो होता है शारिक वो कहता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो करूँगा। दूसरी तरफ डोशी तो जो होती है वो अपनी मेहंदी का ड्रेस पहन कर दद्दू को दिखाने के लिए आती है। इस पर उसका दद्दू जो होता है उसको देखकर बहुत ज़्यादा दीदा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, क्योंकि अब तुम मेरे घर से चली जाओगी, अब तुम्हारे जाने के बाद ये घर तो बहुत ज़्यादा वीरान हो जाऊँगा, लेकिन तुम हो जो अब तुम हमारे घर सिर्फ मेहमान बन के आओगी। इस पर जो होती है रोशी वो कहती है कि हो भी सकता है कि मैं हमेशा के लिए भी आ जाऊँ, क्योंकि मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन है, वो अभी भी बेवा हुई है। इस पर जो होता है उसके दद्दू वो कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, अपनी मेहंदी के ड्रेस पहन कर तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें तो आज बिल्कुल खुशी वाली बातें करनी चाहिए, तुम जो है इतनी मनहूस बातें क्यों कर रही हो। इस पर वो कहते हैं कि बस ऐसे ही मैंने तो बात की थी, अच्छा छोड़ें आप। इस बार रोशी जो होती है वो नीचे बैठ जाते हैं, दद्दू जो होते हैं उसको कहता है कि तुम क्या नीचे बैठ गई। इस पर वो कहती है कि लो आप दद्दू आगे नीचे बैठ सकते हो, तो मैं नहीं नीचे बैठ सकती। इस पर वो कहता है तुम हमेशा बच्चे ही रहना, तुम बड़ी मत होना। इस बार रोशी जो होती है वो हंसने लग पाती है, और रोशी जो होती है वो बहुत ही अजीबोगरीब पैकिंग कर रही होती है। तो जैसे ही उसको मेहंदी लगाने के लिए आते हैं तो वो कहती है कि आप लोग जाएँ, मैं कोई भी तैयार नहीं होने वाली हूँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी है। तो उनको तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि उसको वेडिंग नाइट में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार उनके जो बीजा होते हैं वो तो शर्मा ही जाती है, वो कहती है कि अल्लाह माफ़ करे, हमारी शादी तो हम लोग तो ड्रेस पहन के जो है वो अपने माँ बाप के सामने भी शर्मा रहे थे, और ये लड़के हैं जो कि अपनी सुहागरात के बारे में सोच रही हैं। दूसरी तरफ तलहा जो होगा वो करेगा रुचि को कॉल, और रुचि को कॉल करके कहेगा कि तुम जो हो वो ये ऐसा मत करो, तुम मेरी ज़िद की वजह से, मेरी गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह कर रही है। इस पर रुचि जो होगी वो कहेगी कि आपको क्यों ऐसे लगता है, और आपने बहुत अच्छी खासी जो है गलतफहमियाँ पाल रखी हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपकी वजह से या आपकी ज़िद की वजह से ये शादी कर रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शारिक से शादी कर रही हूँ, आपको क्या है, और आप जो है पूरी फैमिली के साथ मेरी शादी में ज़रूर शरीक होइएगा। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगा। दूसरी तरफ रोशी की वालदा जो होती है वो जैसे ही उसको मैं हल्दी लगाने के लिए आती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती है, और वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरा घर जो है वो पूरा ही वीरान हो जाएगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। इस पर रोशी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है। दूसरी तरफ रोशी जो होती है वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है, और वो हॉल में पहुँच जाती है जब जैसे ही उसका निकाह होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जैसे तलहा की एंट्री होती है तो रोशी जो होती है वो तलहा को बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि तलहा के साथ उसकी शादी हो, लेकिन ये ऐसा हो ना सका। लेकिन शादी जो होगा वो शादी के हॉल तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको रास्ते में ही किडनैप कर लिया जाएगा। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।